अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, हर साल मेडिकल का एंट्री टेस्ट यानी एमडी कैट अगस्त सितंबर के महीने में कंडक्ट हो जाया करता था, जिसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर में एडमिशन प्रोसेस कंटिन्यू रहता था। मेरिट टेस्टें लगती थी और जनवरी या मैक्सिमम फरवरी के महीने तक क्लासेस स्टार्ट कर दी जाती थी। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का क़याम जो है वो अमल में आया। पीएमसी ने आते ही जो है वो अपना नेशनल एमडी कैट कंडक्ट करने का फ़ैसला किया। पिछले साल की अगर बात करें यानी 2020 में जो एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट हुआ था तो वो काफ़ी लेट हुआ था, यानी नवंबर के महीने तक बात चली गई थी। फिर उसके बाद जैसे उसका रिज़ल्ट आता है और सरकारी और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की तरफ से एडमिशन कंप्लीट किए जाते हैं, तो इवन पिछले साल जो है वो मार्च के महीने तक भी मेरिट लिस्टें लगती रही थी और इमेजिन करें कि उसके बाद कहीं जाकर क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई। अब अगर बात करें 2021 के साल की, तो इस मरतबा भी एमडी कैट का जो टेस्ट है वो पूरे एक महीने में स्प्रेड हुआ, यानी 30 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक उसको कंडक्ट किया गया। नो डाउट उससे पिछले साल के कंपैरिजन में ये टेस्ट जल्दी तो हो गया, यानी 2020 में नवंबर में एंट्री टेस्ट कंडक्ट हो रहा है और 2021 में ये टेस्ट सितंबर में कंप्लीट हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी एडमिशन्स टाइमली कंप्लीट नहीं हो सके और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एक टाइम फ्रेम सेट कर दिया गया था कि पाकिस्तान के जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं और डेंटल कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन्स 10 जनवरी तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, और जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं उन्हें 31 जनवरी तक अपने एडमिशन्स कंप्लीट करने होंगे। यानी जितने भी स्टूडेंट्स को उन्होंने दाखिला देना है, मेरिट लिस्टें लगाने का और स्टूडेंट्स की तरफ से फ़ीस सबमिशन और एडमिशन की कन्फर्मेशन का सारा प्रोसेस जो है प्राइवेट कॉलेजेस में 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इवन फिर ये हुआ था कि बीडीएस के जो एडमिशन्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहे थे। एमबीबीएस के दाखिले तो चलें टाइमली कंप्लीट हो गए, बीडीएस की खाली सीटें बच गई थी और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की तरफ से रिक्वेस्ट की गई पीएमसी को, तो पीएमसी ने उन्हें फिर 10 दिन का मज़ीद टाइम दे दिया था कि आप 10 फरवरी तक अपने बीडीएस के एडमिशन जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन 10 फरवरी तक आपको हर हाल में तमाम स्टूडेंट्स के एडमिशन्स कंप्लीट करने होंगे और स्टूडेंट्स की जिन जिन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है, जिनके दाखिले हुए हैं, उनकी फ़ाइनल जो लिस्टें हैं वो पीएमसी में सबमिट करवानी होंगी। इसके अलावा अगर इस साल की बात करें तो 2 ऐसे स्पेशल फैक्टर्स हैं जो इससे पिछले सालों में नहीं हुआ करते थे, जिनकी वजह से एडमिशन प्रोसीजर जो है एक तो डिले भी हुआ और दूसरा जो सीटें खाली बच गई हैं उनमें पहला फैक्टर ये है कि इस साल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स का स्पेशल इम्तिहान लिया गया, यानी बोर्ड्स की तरफ से अनाउंस किया गया कि स्टूडेंट्स का इंटरमीडिएट का स्पेशल इम्तिहान कंडक्ट किया जाएगा। फेडरल बोर्ड की तरफ से भी, पंजाब बोर्ड्स की तरफ से और मुख्तलिफ बोर्ड्स की तरफ से नवंबर के महीने में स्पेशल एग्जाम्स कंडक्ट किए गए। इनका रिजल्ट जनवरी के महीने में आता है और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस को पाबंद किया जाता है कि वो स्पेशल एग्जाम्स में जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं तो उनका जब रिजल्ट आएगा तो उस न्यू रिजल्ट को भी कंसीडर करें, दोबारा से मेरिट लिस्टें तरतीब दी जाएँ और रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट्स को भी जो है वो अपने नए रिजल्ट की बेसिस पर पूरा मौका दिया जाए कि वो मेरिट लिस्टों के ऊपर आ सकें। अगर उनका मेरिट बनता हुआ तो उन्हें दाखिला दिया जाए। यही वजह है कि जो एडमिशन प्रोसीजर है ये फरवरी के महीने तक आ गया और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से 11 फरवरी का टाइम दिया गया था कि तमाम के तमाम कॉलेजेस स्पेशल एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट अकोमोडेट करते हुए हर सूरत में 11 फरवरी तक अपनी मेरिट लिस्टें जो हैं वो लाजमी लगा दें। फिर इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर इसमें था वो ये कि इस साल एमडी कैट का टेस्ट पास करने वाले तलबा की तादाद कम है, यानी 2021 के नेशनल एमडी कैट में 1,94,309 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, जिनमें से 68,723 तलबा ने एमडी कैट को कम से कम 65% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया और ये जो परसेंटेज है जिन तलबा ने एमडी कैट को पास किया है वो बनती है 35.37%, यानी रिमेनिंग तकरीबन 65% एप्लीकेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एमडी कैट को पास नहीं किया। अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन तो इन स्टैटिस्टिक्स को इस तरीके से प्रेजेंट कर रही है कि 68,000 स्टूडेंट्स एमडी कैट को क्वालिफाई कर चुके हैं। पाकिस्तान के तमाम सरकारी और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस की तकरीबन 20,000 सीटें हैं, तो इस तरह 20,000 और 68,000 का वो कंपैरिजन अगर करें तो एक सीट के अगेंस्ट तकरीबन 3 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कम्पीट कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि जो परसेंटेज है पास करने वाले स्टूडेंट्स की तो वो कितनी है, दैट इज़ जस्ट 35%, यानी 100 में से 35 तलबा ऐसे हैं जिन्होंने एमडी कैट को क्वालिफाई किया है, रिमेनिंग 65% स्टूडेंट जो है वो एमडी कैट को पास नहीं कर सके हैं। अब ये जो 35% स्टूडेंट्स हैं जो एमडी कैट को पास कर भी चुके हैं तो इनमें हर किसी की पेइंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में अगर उनका दाखिला नहीं होता तो वो प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले सकें। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इस साल जो है वो प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में सीटें खाली बच गई हैं। एमबीबीएस में तो चलें फिर भी कुछ बेहतर हैं हालात, लेकिन बीडीएस की सीटें खाली बची हुई हैं क्योंकि बीडीएस की फ़ीस भी एमबीबीएस के बराबर ही होती है
और अमूमन मेडिकल के तलबा में जो है वो BDS को प्रेफर करने की जो है वो तरजीह ज़रा कम ही है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता कि ज़्यादा तलबा MD-CAT को पास कर पाते या पासिंग परसेंटेज 65% से कम कर दी जाती तो ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इस कंपटीशन में शामिल हो जाते। बहुत सारे ऐसे तलबा हैं जो MD-CAT को 1-2 नंबरों से क्वालिफाई नहीं कर सके और वो विलिंग हैं कि वो पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें, उनकी पेइंग कैपेसिटी भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो MD-CAT को पास नहीं कर सके हैं और PMC भी पासिंग परसेंटेज को कम करने पर तैयार नहीं है, तो उसका नतीजा फिर यही है कि अभी तक पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में सीटें खाली बची हुई हैं। और इवन 10 फरवरी गुजर जाने के बावजूद भी जो सीटें खाली बची थी, तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ने अगेन PMC से रिक्वेस्ट की कि आप इस मसले के ऊपर तवज्जो दें। और इनकी जो अब PMC की मीटिंग हुई है 15 फरवरी को, उसमें उन्होंने बाकायदा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की रिकमेंडेशंस को बड़ा सीरियसली कंसीडर किया है और अब उन्होंने ये फैसला किया है कि जो खाली सीटें बच गई हुई हैं इनके ऊपर PMC की तरफ से अब दोबारा से एडमिशन किए जाएंगे। तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से आज एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने आया है जिसमें पाकिस्तान के तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में खाली बच जाने वाली सीटों के ऊपर एडमिशन करने का फैसला किया है और काउंसिल की तरफ से एडमिशन के लिए एक स्पेशल पॉलिसी भी मंजूर कर दी गई है। तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से खाली बच जाने वाली सीटों के ऊपर एडमिशन के हवाले से एक स्पेशल पॉलिसी मंजूर की जा चुकी है जिसका डॉक्यूमेंट PMC की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट में बहुत अहम पॉइंट्स बताए गए हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो इस सारे सिनेरियो को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि PMC की मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में 15 फरवरी 2022 को एक मीटिंग कंडक्ट की गई जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में वेकेंट सीट्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन की गई, उसे रिव्यू किया गया और ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान के तमाम कॉलेजेस की तरफ से एडमिटेड स्टूडेंट्स की लिस्ट अपलोड करने के बाद और स्टूडेंट्स की तरफ से कंप्लेंट्स को कंसिडर करने के बाद जो भी खाली सीटें बच जाएंगी तो उनके ऊपर PMC की तरफ से स्पेशल एडमिशंस कंडक्ट किए जाएंगे। और PMC की तरफ से पॉलिसी प्रिंसिपल्स में पॉइंट नंबर 1 में ये बताया गया है कि पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस को एडमिशन की टाइमलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तमाम कॉलेजेस को PMC को एडमिटेड स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड करनी होगी और डेडलाइन डेट के बाद किसी भी स्टूडेंट का नया रिकॉर्ड जो है वो उसमें सबमिट नहीं किया जा सकेगा। तमाम जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड उस लिस्ट में मौजूद होगा उसे लॉक कर दिया जाएगा जिसमें किसी किस्म की एडिटिंग पॉसिबल नहीं हो सकेगी। और अगर अभी तक पाकिस्तान के किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल या डेंटल कॉलेज ने अपने एडमिटेड स्टूडेंट्स की लिस्ट को PMC में सबमिट नहीं करवाया है तो वो 18 फरवरी की रात 11 बजे तक अपनी लिस्ट अपलोड कर सकते हैं। और इसमें 2 कंडीशंस रखी गई हैं कि कोई भी स्टूडेंट ऑलरेडी सबमिटेड एडमिटेड लिस्ट में दोबारा से ऐड नहीं हो सकता। सेकेंडली कॉलेजेस को पर स्टूडेंट के हिसाब से 10,000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। इसके बाद अगले पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर किसी भी पब्लिक एडमिटिंग यूनिवर्सिटी ने अपनी जो ओपन मेरिट सीटों पर एडमिटिंग लिस्ट को 10 जनवरी तक जबकि कोटा और डिलेड रिजल्ट पर दाखिला देने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट को 11 फरवरी तक अपलोड नहीं किया गया तो ऐसे यूनिवर्सिटी को भी जुर्माना किया जाएगा और यह जुर्माना एक स्टूडेंट से वसूल की जाने वाली यूनिवर्सिटी फी के बराबर होगा। और अगर कोई प्राइवेट कॉलेज 11 फरवरी तक अपनी मेरिट लिस्टें अपलोड नहीं कर सका है तो ऐसे केस में उन्हें पर स्टूडेंट के हिसाब से 15,000 रुपये जुर्माना देना होगा। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट में ये लिखा गया है कि अगर एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कॉलेजेस में अप्लाई करता है और वो उनमें इनिशियल फी भी पे कर देता है लेकिन 30 जनवरी 2022 तक अगर उस स्टूडेंट ने किसी एक कॉलेज का इंतखाब कर लिया है तो दूसरा कॉलेज उस स्टूडेंट को उसकी जो अदा करदा फी है वो वापस करने का मजाज होगा और बाकी कॉलेजेस को उस स्टूडेंट का नाम भी अपनी एडमिटिंग लिस्ट में से खारिज करना होगा। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर लेता है लेकिन बाद में 10 फरवरी 2022 की मेरिट लिस्टों के मुताबिक उसका नाम किसी पब्लिक कॉलेज की कोटा सीट पर आ जाता है तो उस स्टूडेंट का एडमिशन पब्लिक कॉलेज में ही फाइनल होगा जबकि प्राइवेट कॉलेज में उसकी सीट खाली बच जाएगी। इसके बाद पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट और पब्लिक कॉलेजेस की तरफ से 31 जनवरी तक जनरल एडमिशंस, 11 फरवरी तक डिलेड रिजल्ट एडमिशंस और 11 जनवरी तक डेंटल एडमिशंस की जो लिस्टें कंप्लीट की गई हैं तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका नाम इन लिस्टों में शामिल किया गया है तो उनके अगेंस्ट जो है वो सीटें कंप्लीट हो चुकी हैं और ऐसी सीटों पर हरगिज PMC की तरफ से वेकेंट सीट्स पॉलिसी के तहत दाखिले नहीं किए जाएंगे। यानी पाकिस्तान के तमाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की तरफ से जो लिस्टें 31 जनवरी तक जनरल एडमिशंस और 11 फरवरी तक सबमिट करवा दी गई हैं तो इसका
मतलब है कि वो सीटें जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, उन सीटों के ऊपर दाखिले कर दिए गए हैं, जबकि उनके अलावा बच जाने वाली सीटों के ऊपर वेकेंट सीट्स पॉलिसी के तहत पीएमसी की तरफ से एडमिशन होंगे। इसके बाद पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट कॉलेजेस को डिलेड रिजल्ट वाले स्टूडेंट्स की लिस्टें अलग से सबमिट करनी होंगी, जबकि पब्लिक कॉलेजेस जितने भी हैं उन सबको सेपरेटली लिस्टें अपलोड करनी होंगी, ओपन मेरिट की भी, कोटा वालों की भी और डिलेड रिजल्ट वाले स्टूडेंट्स की। तो इसके बाद आते हैं कि वेकेंट सीट्स के ऊपर एडमिशंस किस तरह होंगे। तो उसमें सबसे पहले तो पीएमसी की तरफ से बता दिया गया कि तमाम कॉलेजेस की तरफ से जब लिस्टें सबमिट करवा दी जाएंगी और तमाम स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स को कंसीडर कर लिया जाएगा, तो उसके बाद खाली बच जाने वाली सीटों के ऊपर पीएमसी की तरफ से एडमिशंस होंगे। और इन एडमिशंस का क्राइटेरिया इस तरीके से होगा कि जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन का क्राइटेरिया फुलफिल करते हुए, यानी उन्होंने एमडी कैट को कम से कम 65% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया हुआ और उन्होंने इंटरमीडिएट में कम से कम 60% मार्क्स हासिल किए हुए, और इन स्टूडेंट्स का नाम किसी भी कॉलेज की तरफ से सबमिट की जाने वाली एडमिटेड लिस्ट में मौजूद ना हुआ, तो ये स्टूडेंट्स पीएमसी के पोर्टल के थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। यानी 3 कंडीशंस रख दी गई हैं कि एक तो स्टूडेंट ने एमडी कैट को क्वालिफाई किया हो, इंटरमीडिएट एफएससी प्री मेडिकल में कम से कम 60% मार्क्स हासिल किए हों, और इसके अलावा स्टूडेंट ने किसी भी दूसरे मेडिकल या डेंटल कॉलेज में अभी तक एडमिशन हासिल ना किया हो। पीएमसी के एडमिशन पोर्टल के ऊपर तमाम कॉलेजेस और वहां खाली बच जाने वाली सीटों की तादाद से मुतालिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। इसके अलावा अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी ऑफर करता हुआ, तो ऐसे केस में पोर्टल के ऊपर नोटिफाई कर दिया जाएगा कि कौन सा कॉलेज किस नौयत का स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है। मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस के लिए एमडी कैट की 50% वेटेज, जबकि एफएससी के मार्क्स की 50% वेटेज शामिल की जाएगी, जबकि प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन एमडी कैट की 100% वेटेज की बुनियाद पर होंगे। यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए मैट्रिक, इंटरमीडिएट या किसी भी और इंटरव्यू वगैरह की परसेंटेज शामिल नहीं की जाएगी और सिर्फ एमडी कैट के मार्क्स की बुनियाद पर दाखिले होंगे। अप्लाई करते हुए स्टूडेंट्स पीएमसी के पोर्टल के ऊपर 5 मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस की प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे इस बात के चांसेस कम ही हैं कि पाकिस्तान के किसी पब्लिक सेक्टर मेडिकल या डेंटल कॉलेज में कोई सीट खाली बच गई हो, लेकिन अगर कहीं पर भी कुछ भी सीट्स अवेलेबल हुई तो उनकी इंफॉर्मेशन पीएमसी के पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होगी, और ऐसे केस में स्टूडेंट्स पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के दोनों मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की 5 कॉलेजेस की प्रेफरेंस का इंतखाब कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट का सबसे ज्यादा मेरिट होगा उसे उस कॉलेज में दाखिला दे दिया जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन एक से ज्यादा कॉलेजेस में होता हुआ, तो ऐसे केस में जिस कॉलेज में उसका रैंक ज्यादा हुआ तो वहां उसको दाखिला मिलेगा। पीएमसी की तरफ से पहले पब्लिक कॉलेजेस में खाली बच जाने वाली सीटों के ऊपर एडमिशन किए जाएंगे, जबकि उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस की बारी आएगी। वेकेंट सीट्स के ऊपर दाखिला मिलने पर स्टूडेंट्स को 3 दिनों के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स और कॉलेज की फीस सबमिट करानी होगी। मुतल्लिका कॉलेज में फीस सबमिशन की डेडलाइन के 24 घंटों के अंदर अंदर उस कॉलेज को दाखिला देने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट पीएमसी को सबमिट करनी होगी। और अगर ऐसा होता है कि किसी स्टूडेंट को एडमिशन ऑफर किया जाता है और वो मुतल्लिका टाइम तक अपनी फीस सबमिट नहीं करवा पाता, तो ऐसे केस में उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और उस स्टूडेंट की सीट खाली बच जाएगी, और ऐसे केस में दोबारा उस खाली सीट के ऊपर पीएमसी की तरफ से एडमिशंस नहीं होंगे। यानी अगर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स पीएमसी के पोर्टल के ऊपर अप्लाई करते हैं, बाद में उसका किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर कॉलेज में नाम भी आ जाता है, उसे 3 दिनों का टाइम दिया जाता है कि वो अपनी फीस सबमिट करवा दे, लेकिन वो नहीं करवाता, तो इसका मतलब ये है कि उसकी सीट खाली बच जाएगी। और ऐसी सिचुएशन में मेडिकल कॉलेजेस में इस तरह की सीटें खाली बच जाने की सूरत में पीएमसी की तरफ से दोबारा इनके ऊपर एडमिशंस नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे तमाम तलबा जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की इस खाली सीटों पर एडमिशन की पॉलिसी की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरते हैं और वो विलिंग हैं कि वो पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे केस में जैसे ही पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से इस सिलसिले में कोई नोटिफिकेशन सामने आता है या जो ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर एक्सप्लेन किया जाता है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप मेरिट पर पूरा उतरते हुए तो आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजेस में MBBS और BDS में एडमिशन मिल जाएगा।